तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम और सबसे पहले क्या करना है जो कि इस वक्त सभी के घरों में हो रहा होता है, मतलब सबसे पहले मैं पानी गर्म करके रख देती हूँ ताकि जिसको जिसको ज़रूरत हो पानी पीने की, गर्म पानी पीने की, वो ईजिली निकाल ले। क्योंकि अगर हर कोई आके गर्म करेगा तो सिंपल बात है, टाइम ही वेस्ट होता है। और एक नीड होती है ना कि जिस वक्त ठंड हो रही होती है तो कुछ भी करने का मन नहीं करता। तो मैं नहा के आई थी ना, तो फटाफट से पहले मैं यही कर दे रही थी और नाश्ता बनाने की भी तैयारी कर रही थी। पर लगने लगी थी बहुत ज़्यादा ठंड, तो मैंने थोड़े से बाल सुखा लिए थे अपने। और उसके बाद मैंने फिर जैकेट वगैरह पहन के, कैप वगैरह पहन के, बिल्कुल एस्ट्रोनॉट बन के ना मैं आके किचन में अपने काम पे शुरू हो गई। और बच्चे ब्रश कर रहे हैं और मतलब पहले वो सो रहे थे, मतलब फिर मैं जब किचन में आई थी ना तो मैं उठाती हुई आई थी। तो यहाँ पे मैं चीला बना रही हूँ और चीले में मैंने वही प्याज वगैरह सब कुछ ऐड कर दिया है। क्योंकि आपको शायद याद होगा कि अभी कुछ दिनों पहले मैंने जब चीला बनाया था तो उसमें मैंने प्याज फर्स्ट टाइम ऐड की थी, मतलब बच्चों के लिए। मैं तो कई बार खा चुकी थी, बट ये था कि बच्चे फर्स्ट टाइम खा रहे थे ना, तो पता नहीं कैसा लगेगा, उन्हें पसंद आया, उन्होंने दोबारा से डिमांड की है। तो मैंने आज सब कुछ ऐड किया है उसमें, प्याज वगैरह और धनिया और थोड़े थोड़े से जीरा वगैरह, एक दो मसाले, ताकि और भी टेस्ट अच्छा हो सके। तो बच्चे जैसे ही ब्रश करके आ जाएंगे तो मैं उनको नाश्ता सर्व कर दूँगी। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, आपने मेरे ब्लॉग देखे हैं और अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अगर पसंद आते हैं तो। अगर नहीं पसंद आते ना तो डोंट वरी, कोई बात नहीं। और अगर पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी नए नए ब्लॉग डालूँ तो आपको उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो अभी सुबह का घर का सारा काम हो चुका है, नाश्ता भी हो। मुझे लगता है जैसे जो घर के काम होते हैं ना, वो ऐसा लगता है जैसे कम हो जाते हैं और खाना बनाने वाला काम ज्यादा हो जाता है। मुझे तो लगता है कि अगर लेडीज पर्सन नहीं होती तो ये मटर, बथुआ और मेथी वगैरह इनको तो कोई नहीं जानता। वैसे सच बताऊं, मैंने ना कल शाम को परी के बाबा को बहुत ही मिस किया। मतलब मैं यहाँ पे थोड़ी सी सेल्फिश हो गई, मतलब क्योंकि ये होता है ना कि कभी कभी ये जैसे मेथी वगैरह होती है तो ये खुद ही बोल देते हैं कि तुम मत धुलना, मैं ही धुल दूंगा इसको। तो कल भी काफ़ी सारी मेथी थी तो फिर मैंने मतलब वही खुद ही वॉश की। और क्योंकि क्या होता है, मेरे साथ थोड़ी सी दिक्कत भी है कि जैसे ही विंटर आते हैं और मतलब शुरू होते हैं, वैसे तो नॉर्मली ये 12 महीना ही मेरे साथ प्रॉब्लम रहती है। मैं बस थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखती हूँ तो थोड़ा सा गर्मियों में कम हो जाती है, वरना सर्दियों में ये होता है जैसे स्टार्ट होती हैं तो मेरे हाथों में ना सुन्नपन्ना सा हो जाता है। बहुत ट्रीटमेंट कराया तो मतलब फाइनली रिजल्ट निकल के सिर्फ यही आया, या तो ऑपरेट करवा लो या फिर आप जो भी गर्म पानी है उसको यूज करो। तो मतलब नॉर्मली मैं फिर यही काम करती हूँ। मतलब मेरा जो रूटीन है ना वो जैसे विंटर आने स्टार्ट होते हैं तो उससे ना कुछ दिनों पहले ही मैं ये गर्म पानी यूज करना शुरू कर देती हूँ, तो मेरे साथ दिक्कत इतनी नहीं होती है। मतलब ओवरऑल की थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो कल मैंने सोचा कि अगर ये होते तो धुल देते, तो और आज ना रात में मुझे बहुत प्रॉब्लम भी हो गई थी। तो मैं ग्लव्स वगैरह पहन के सोती हूँ, मतलब क्या क्या करना पड़ता है ना। और मेरे ख्याल से पता है, मैं कभी पहले बहुत सोचती थी कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, पर मुझे लगता है कि कुछ किसी ना किसी के साथ ना हर छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं ही हैं। तो इसलिए खुद को इतना माइंड करके क्या रखना, पहले इतने में ही हैप्पी रहना चाहिए। तो आगे का ब्लॉग शुरू करते हैं। प्लीज़ पूरा ब्लॉग देखना अगर पसंद आते हैं तो। और हाँ, अगर आप मेरे इंस्टाग्राम में अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ वहाँ पे भी जाके मेरी वीडियोस देखिए, आपको पसंद आएंगे, थोड़ा सा हंसने का मौका मिलेगा। तो मेरी जो इंस्टाग्राम की आईडी नेम है वो है माधवी रश्मि MBD, प्लीज़ जाके फॉलो करो। बच्चे ना, पेरेंट्स मतलब पूरे टाइम रहे सामने ना तभी होता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, वरना उन्हें बस मौका मिलना चाहिए। तो वैसे तो इन लोगों का होमवर्क ही वगैरह है। परी ने अपना जितना भी निशु का होमवर्क था वो परी ने ही सारा पूरा कराया है। मतलब बहुत ही रिस्पॉन्सिबल लड़की है। मतलब अब मैं 2-3 साल से देख रही हूँ कि मौका देखते ही बस कि पहले मैं निशु का काम करा दूँ होमवर्क वाला, उसके बाद में मतलब अपने पास ही बैठा लेना है, सारा होमवर्क कराना है, उसके बाद जाके खुद फ्री होना है। मतलब जो भी क्रिएटिविटी वगैरह, क्राफ्ट वगैरह जो भी करनी होती है वो सब उसको साथ में बैठा के पूरा कर देती है। तो अच्छा लगता है। मतलब नॉर्मली करवा हम भी सकते हैं पर वो खुद आगे बढ़ के इस चीज में मतलब हिस्सा लेती है, तो फिर हमें लगता है कि अच्छी बात है। चलो, तो आज हम अपनी मम्मी का आंखें टेस्ट कर रहे हैं इसका। उससे आगे टेस्ट होती है, ऐसे शीशा देखा जाता है। नहीं, पर तब भी अपने जुगाड़ की वजह से देखो ये लाइट मार रहा है। मैंने अभी अगर मैं इसको अरे हंसी आ रही है।
बेटा आँख सही कर रहे हो या फोड़ रहे हो? यहाँ पे बिल्कुल सेंटर पे, यहाँ पर। अरे नीचे नहीं, यहाँ पर। यहाँ पे बस यहीं पर ही करो। अरे खोलो ना, आगे खोलो थोड़ी आगे खोलो ना। हाँ, कितनी खोलो बेटा, फूट जाएंगी। नहीं, जितनी आप मतलब कि जितनी खोलते हैं जितनी खोलते हैं इतनी खोलो। हाँ, उतनी खोलो। ये अगर ये वाली आंखें बंद हो जाए तो सही है, तो सही है, सही है। अरे आप कहाँ नहीं आ रही? बेटा इतनी आइज अरे थोड़ा सा तो आगे करो। सुनो पहले मेरी बात सुनो। इतनी आइज ओपन थोड़ी ना करते हैं, आँख सही करने के लिए थोड़ी थोड़ी गोली आती है, पूरा गोली फट जाएगी आँख। हो गया नाक का चक्कर। नाक का भी चेकअप होगा। नहीं, दूसरा वाले। देख रहे फिंगर कहाँ है, ये घुसने वाली है मेरी आँख। अब जब दांतों का चक्कर करो, सबको दिखाना है, सबको दिखाना है। मेरे दांत पता चल जाएंगे कि मेरा एक दांत टूट गया है। तो मैं जो कान साफ करा। नहीं, वो मैं सब अपनी क्लीनिंग में रखती हूँ। सुनो, देखो दीदी पढ़ रही है, तुम खेल रहे हो। आप मेरे साथ अच्छा नहीं बोलो कि मेरे चैनल को मेरी मम्मी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा। हाँ। आइस टेस्ट कर दूंगा। अगर किसी ने भी मेरा ब्लॉग को, मेरी मम्मी के ब्लॉग को बोलो मेरी मम्मी का अगर हमने ब्लॉग को नहीं करा, बोलूंगा भी नहीं, तो फिर आपको ये जो चीज थी ना, इसको जिनके अभी मेरी मम्मी का अभी लगा है, वो आपका भी होगा नंबर। तो जिसको अपनी आंखें बचानी है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो यहाँ पे मैंने तैयारी बनाई है। अभी कुछ देर पहले मैंने ना मैगी भी बना दी थी, क्योंकि बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि मम्मी प्लीज़ मैगी बना दो, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी बना देती हूँ। और मैंने पपीता वगैरह भी खा लिया था। और ये था कि क्या कहते हैं, परी के पापा का फ़ोन आ गया था कि मैं आ रहा हूँ, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो हम लोग तैयारी बना लेते हैं, क्योंकि उनको भी बहुत पसंद है। तो अभी हम लोग यहाँ पे तीनों लोग ठंड के हमारे काँप रहे हैं। मतलब इतने भी नहीं काँप रहे हैं, तो यहीं भी हीटर के सामने बैठ के खा रहे हैं। मतलब बहुत ही कंजस्टेड सी जगह में, पर अच्छा लग रहा है। मतलब तीनों लोग साथ बैठ के खा रहे हैं। ये किसी चीज का पार्ट है। कैसा लग रहा है तुम्हें? ये उसमें बैटरी चली हुई है बाबा। इसको ना सुनो, एक काम करो, इसे ना 2 दिन में ही तोड़ना है, तुम्हें ध्यान रखना। इसे कि ये कैसे घूमते हैं। हाँ, ये कैसे घूमता है, इसे तोड़ना जरूर है, ध्यान रखना। रुक ना, ऑन कर दिया तूने? मजे आ गए तुम्हारे तो। परी के लिए ये लाए पापा। लग जाएगा।
पापा अगर ये टूटी नहीं ना तो नीचे नहीं है, ये बता रही है। वाह, ये क्या है? ये तो हमारी जैसी ज्वेलरी हो गई बिल्कुल। अब ऐसे शौक पूरा करेंगे लड़के, बताओ। तो अभी मैं मेथी आलू बनाने जा रही हूँ। तो मेथी काफ़ी सारी है, तो मैं कुछ मेथी को बचा लूँगी और मतलब नेक्स्ट डे के पराठे के लिए बचा लूँगी, और कुछ मेथी का मैं मेथी आलू ही बना दूँगी, क्योंकि वो सबको पसंद है और इतनी पसंद है कि मैं क्या बताऊँ, बहुत पसंद है। तो यहाँ पे ना अभी जैसे ही मैं मेथी वगैरह सब धुल लूँगी, धुलने के बाद काट रही हूँ। एक्चुअली मैं सच्ची बताऊँ, कई बार तो मैं ना कटिंग करने के बाद धुलती हूँ, कई बार मैं ऐसे ही धुल देती हूँ। जब मुझे लगता है कि वो गीली गीली सी काफ़ी है तो मैं ऐसे ही वॉश कर देती हूँ पहले, पर जबकि इसमें मुझे काफ़ी दिक्कत होती है। एक तो काफ़ी पानी तो खैर यूज़ हो ही जाता है, और दूसरा ना हाथ भी काफ़ी ठंडे से हो जाते हैं, मतलब जो बड़े प्रॉब्लम करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे को इस बात मतलब इस चीज़ से थोड़ी सी दिक्कत है, पर ये होता है कि हम चीज़ों में कब तक अवॉइड कर सकते हैं जो चीज़ें हमारी रेगुलर होनी ही हैं। तो पहले तो मैं क्या होता था कि मेथी जो कटिंग करती हूँ नॉर्मली, जो जैसे सब लोग करते हैं कि हाथ में मतलब अच्छे से पूरी गड्डी को दबा के उसके बाद फिर कटिंग करती थी। बट अब मैं मतलब जैसे कुछ लोग चॉपिंग बोर्ड में काटते हैं ना, मैं वैसे करती हूँ। और पहले जितना हो सकता है मतलब कटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं रेगुलर और बहुत बारीक करने की कोशिश करूँगी तो वही प्रॉब्लम बढ़ जाती है मेरी। तो मैं क्या करती हूँ कि पहले ना ऐसे थोड़े बड़े बड़े कट करके कर लेती हूँ, उसके बाद ना उसी जिस डोंगे में मैंने काट के रखी होती है उसी में सीजर को ना चला देती हूँ, और मतलब काफ़ी अच्छे से उसको मतलब कटिंग कर देती हूँ। तो इससे पता है क्या फ़ायदा होता है? आप लोग सोचेंगे कि मूवमेंट तो हाथ के तब भी हो रहे हैं, बट ये होता है कि ठंड से तो थोड़े बचे हुए हैं, मतलब अच्छे से सुखा लेती हूँ हाथ, उसके बाद मैं ये सब करती हूँ। और थोड़ा बहुत तो यह करना ही पड़ता है। और जब मैं इसको चौंकूंगी ना, तो उससे पहले मैं सारी चीज़ें वो सब कटिंग करके रख लूँगी, क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा भी हो रहा है, और क्योंकि जैसे जैसे रात होती है ठंड भी बढ़ती चली जाती है और मेरे हाथ का प्रॉब्लम भी बढ़ता ही चला जाता है। तो यहाँ पे मेरी जितनी भी आलू हैं वो सब कट हो चुकी हैं, और कोशिश करती हूँ कि आलू थोड़ी सी कम ही काटूँ, क्योंकि इसी बहाने बच्चे साग भी खा लेंगे। तो वैसे तो उन्हें पसंद ही है, पर फिर भी ये होता है ना कि कोशिश करते रहो ग्रीन वेजिटेबल खिलाने की। तो यहाँ पे लहसुन वगैरह मैं छील रही हूँ, और मैंने पहले बताया कि जो लहसुन वगैरह होती है ना, या तो मैं इतनी बारीक कर देती हूँ कि वो मुंह में आए ही ना। वैसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये होता है कि परी के पापा नहीं खाते हैं। तो या मैं इसे कद्दूकस कर देती हूँ, जैसे कि आप देख रहे हो कि मैं छोटा सा एक मंगा रखा है, मतलब स्पेशली ये लहसुन के लिए ही मंगा रखा है मैंने। और अदरक वाला अलग कर रखा है, क्योंकि अदरक भी मैं चॉप करके डालती हूँ, मतलब मैं मेथी में नहीं डालती हूँ अदरक। और यहाँ पे मैं सिर्फ हरी मिर्च, लहसुन, और बहुत ही मतलब आधा चम्मच मैं सिर्फ हल्दी डालती हूँ, आधा चम्मच। इसके अलावा नमक, बस, और किसी चीज़ को मैं इसमें ऐड नहीं करती हूँ। और ऐसी ही घर में सबको बहुत पसंद आती है, मतलब परी के पापा और बच्चे तो बहुत बड़े फ़ैन हैं मेरी इस वाली सब्ज़ी के, तो बहुत ही बड़ी। तो इसके साथ में बगड़ की रोटी बनाने वाली हूँ, जो कि परी के पापा को बहुत पसंद है। मतलब वैसे मुरादाबाद में खाई जाती है, मतलब तो मुझे भी इतनी पसंद आने लगी है कि जब तक मैं ना खा लूँ ना मुझे चैन नहीं आता। पहले मुझे पसंद नहीं आती थी, क्योंकि उससे पहले मैंने कभी खाई नहीं थी जब मैं शादियों के यहाँ आई थी। पर यह था कि जब मैंने खानी शुरू की तो मुझे भी पसंद आने लगी। तो इनको मैं बगड़ की रोटी ही बनाने वाली हूँ। तो जैसी मुझे आती है, फ़िलहाल मैं कोशिश तो बहुत करती थी कि पानी वाली मुझसे बन जाए, मुझसे पानी वाली नहीं बनानी आती है। तो मैं जो सिंपल वाली होती है ना, मैं वही बनाती हूँ, मतलब सिंपल चकले में जो बेलने वाली होती है वही बनाती हूँ। पर फाइनली इनको ना ये भी बहुत पसंद आती है, क्योंकि जब मैं पहली बार बनाई थी ना तो शायद वो मेरे से ना बहुत जल्दी टूट जाती थी, मुझे उतना आइडिया नहीं था उसका। पर धीरे धीरे करके ना सब आ जाता है ये तो पता ही है कि भाई जब हम ससुराल में आते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम सीख जाते हैं, जो हमने कभी अपने टाइम पे बनाई भी नहीं होती हैं। और पता है ऐसा नहीं कि कोई ज़बरदस्ती करा रहा है, पता है अच्छा भी लगने लगता है ये सब चीज़ें करने के लिए, कि हम अपने हस्बैंड के लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। और लगता है कि हमें पता नहीं और भी कितनी सारी चीज़ें आ जाए जो हम अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड को, अपनी फैमिली को बना के खिलाएं। तो यहाँ पे अभी सब लोग खाना खा चुके हैं, और जो ना ये शिफ्ट बाय शिफ्ट जो कपड़े सूख रहे होते हैं ना मेरे स्टैंड में, उनको लाके मैं फिर ना पता है कमरे में डाल देती हूँ, ताकि ये ना वो एक रात ना और भी अच्छे से कमरे की गर्मी से सूख जाएं। और मतलब वैसे ही चलाना पड़ेगा अभी कितने दिन तक और काम, क्योंकि अभी तो धूप के जल्दी चांसेस हो नहीं रहे, कभी कभी आ जाती है और कभी कभी नहीं आती है। तो यहाँ पे मैं इनसे बातें भी करती जा रही हूँ और कपड़े भी अपने फोल्ड करती जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आज का ब्लॉग आपको पसंद आया है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।